आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। जहां मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब लोकतंत्र में आजादी की अभिव्यक्ति पर ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठाए हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने। हाल ही में एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश ने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर राफेल पर सवाल किए थे, खास तौर पर जिन सवालों को विपक्ष उठाता है। हालांकि वही सवाल इंटरव्यू में पत्रकार द्वारा भी पूछे गए, लेकिन राहुल गांधी ने इंटरव्यू को लेकर एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश पर पक्षपात का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इंटरव्यू करने वाली पत्रकार प्लेबल है, यानी सत्ता के प्रति बहुत लचीली है। पत्रकार खुद ही सवाल कर रही थी और उसका जवाब भी दे रही थी। तो क्या एक तरह से राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरव्यू फिक्स्ड था और इसमें कड़े सवाल नहीं पूछे गए? हालांकि ये बयान बड़ा विरोधाभास जताता है, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब कोई पत्रकार उनके विरोधियों का इंटरव्यू करता है तो वो विरोधी के साथ साथ उस पत्रकार को भी अपने निशाने पर ले लेते हैं। तो क्या राहुल गांधी को सिर्फ वही पत्रकार पसंद है जो उनके कार्यकर्ता बनकर रहें? तो चलिए अब उन सवालों के बारे में भी बताते हैं जो स्मिता प्रकाश ने पीएम मोदी से पूछे थे। स्मिता प्रकाश ने पूछा, 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हारी है और आप एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आप इसे एक असफलता नहीं मानते? दूसरा सवाल, आपने 2013 से कई बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही है, लेकिन जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उनके अनुसार लोग कांग्रेस को विकल्प मान रहे हैं, तो कांग्रेस मुक्त भारत का आपका लक्ष्य साकार नहीं हो पा रहा है। तीसरा सवाल, 2017 का मोदी शाह फैक्टर के बारे में कहा जाता था कि कोई इसे हरा नहीं सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो क्या नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? चौथा सवाल, क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके उद्देश्य पूरे हुए? क्या उसे पक्षपात कहा जा सकता है? नरेंद्र मोदी से ये पूछना कि क्या मोदी लहर खत्म हो गई है कोई आसान काम नहीं है, लेकिन स्मिता प्रकाश ने ये सवाल भी बेझिझक दागा। इसके अलावा राफेल, जीएसटी, राम मंदिर, लगभग हर वो सवाल पूछे जो राहुल गांधी या विपक्ष अक्सर प्रधानमंत्री से पूछते हैं। फिर भी राहुल गांधी ने पक्षपात होने का आरोप लगाया। खैर, इसकी वजह तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना करते हुए पलटवार किया। जेटली ने ट्वीट कर कहा कि इमरजेंसी तानाशाह के पोते ने अपना असली डीएनए दिखा दिया है। उन्होंने एक स्वतंत्र संपादक पर हमला किया और डराया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने वाली पत्रकार स्मिता प्रकाश ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। स्मिता प्रकाश ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय राहुल गांधी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर भद्दा हमला किया है। मैं सवाल पूछ रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। अगर आप पीएम मोदी पर हमला करना चाहते हैं तो शौक से करिए, लेकिन मेरा उपहास करना बेतुका है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद नहीं है। वहीं राहुल गांधी की ये टिप्पणी पत्रकार संगठनों को भी रास नहीं आ रही है। इस मामले पर कई पत्रकारों ने कटाक्ष किया है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा कि पत्रकारों को किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जी मीडिया के जर्नलिस्ट राहुल सिन्हा ने कहा कि नए पत्रकारों को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि असली सर्टिफिकेट उन्हें अब राहुल गांधी के हाथ से मिलेगा। एक के बाद एक कई पत्रकारों ने तंज कसा। वहीं अनुराग मुस्कान ने राहुल गांधी के मीडिया पर मोदी के दबाव में काम करने के आरोप का जवाब देते हुए लिखा है कि काश सच होता, राहुल गांधी के झूठ पर कोई सवाल उठाता। डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए स्मिता के पक्ष में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीते कुछ सालों से कुछ पत्रकार देश में मीडिया की आज़ादी के स्वयंभू सिपाही बने हुए हैं और मीडिया पर हमले के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, अधिकतर उन सब पर सवाल उठे हैं, लेकिन जब इन्हीं पत्रकारों द्वारा मनमोहन और सोनिया गांधी के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, तब कोई कांग्रेस द्वारा ये बयान नहीं आता कि इंटरव्यू फिक्स था। बहरहाल तब कांग्रेस को इंटरव्यू बहुत शानदार, सख्त और निष्पक्ष लगते हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज़ के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।